जय हिंद साथियों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी क्रांति क्लास में। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी क्रांतिकारियों को 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और 26 जनवरी हुआ है, 15 अगस्त, ये जो हमारे आज़ादी के जो पर्व हैं, इन पर हमें वैसे तो ये है कि एक दो दिन के लिए वो रहता है कि भाई देशभक्ति वाला सीन, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो हो सकता है, जो हमारे महापुरुष जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और संविधान में जिन्होंने सहयोग किया, हम उन्हें याद करें। और उसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे फौजी भाई, जो चाहे वो देश के अंदर हों या फिर सीमा पे, जो भी देश को मजबूत कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, हम और जो शहीद हुए हैं उन्हें याद करें। ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है हो सकता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता हुआ कि 2025 में सितंबर में दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं साथियों, और नवंबर दिसंबर में जाकर के एग्ज़ाम होगा। तो मैंने ये पहला मॉक टेस्ट दिया है, और जो साथी नए होंगे चैनल पर वो जानते होंगे मैं पहले यूपी पुलिस का एनालिसिस करवाता था, उसकी प्रक्रिया चल रही है। DVPST मैंने 9 जनवरी को करा दिया है, और बाद बाकी रनिंग वगैरह 10 तारीख से बता रहे हैं, 10 फरवरी से। तो उसकी प्रोसेस के बारे में जो भी अपडेट होगी वो देते हैं, और 15 दिन कुल मिलाकर बचे हुए हैं रनिंग के लिए। तो रनिंग वगैरह भी करते रहिए आप सभी लोग। और दिल्ली पुलिस के पेपर को लेकर के मैं, जो साथी इस पर पहले जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसमें मेरे करीब 74 नंबर जा कर के भर रहे थे, लेकिन रनिंग में मैं बाहर हो गया। तो कुल मिलाकर इस बार जो मैं मेन मैसेज जो देना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस वाला जो पेपर है ना भाई, उसके लिए रनिंग के लिए आप टाइम अभी से देते रहें, क्योंकि रनिंग में ऐसे मान लीजिए कि 80,000 में से ना, मतलब वो 75 से 34 वैकेंसी पूरी नहीं कर पाए 80,000 लोग। तो क्या सीन रहता है वो आप देख सकते हैं। मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता हुआ कि दिल्ली पुलिस में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, और 50 क्वेश्चन GS के आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है GS। तो मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये पहला मॉक टेस्ट दिया है, और अब से मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर संडे को RWA का अगर मॉक टेस्ट आएगा, जो कि आता ही है, तो मैं अपना एनालिसिस किया करूँगा। मेरा नेक्स्ट जो है टारगेट रहेगा दिल्ली पुलिस का पेपर। जो 2023 में जो गलती की थी वो कोशिश रहेगी 2025 में गलती न की जाए। और तो मैं बताता हूँ साथियों कि क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन मैंने किए थे और एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो 24 क्वेश्चन सही हैं और एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया था। मैथ में मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा बीच में। उसके बाद से हम बात करते हैं GS के बारे में। तो इसमें से 6 क्वेश्चन मैंने किए नहीं थे, और 24 क्वेश्चन सही हैं और 20 क्वेश्चन गलत हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो गए। और ये पहला मॉक टेस्ट है, तो अब यहाँ से आगे को लेकर मैंने कोई रिवीजन, पुराने नोट्स का कोई रिवीजन नहीं किया। पहला मॉक टेस्ट आज से बस शुरू करना था, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट ही आज दिया है। आगे से रिवीजन के साथ में मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर मॉक टेस्ट में ये इम्प्रूव हो। और कंप्यूटर में मेरा जो रियल पेपर था, उसमें कंप्यूटर में मैंने कंप्यूटर शिवम गुप्ता सर से RWA से पढ़ा था। बाद बाकी तैयारी जो पिछले वाले एग्ज़ाम की RWA को ही बेस मान करके मैंने तैयारी की थी। जो उसमें कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 क्वेश्चन सही थे। शिवम गुप्ता सर से पढ़ा था, मैं 2 बार करीब कंप्लीट कर लिया था पेपर था। इसमें 7 क्वेश्चन सही हैं, कोई रिवीजन नहीं किया है। जो पिछला वाला चीज़ें हैं उसी के अनुसार पहला मॉक टेस्ट का कोई बिना रिवीजन किए हुए ही दिया मैंने, और 3 क्वेश्चन गलत हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था। तो जो क्वेश्चन सही हैं वो 67 हैं, और 26 क्वेश्चन गलत हैं, और 7 क्वेश्चन किए नहीं। और इस तरीके से जो स्कोर बढ़ रहा है वो 60.5 बढ़ रहा है 100 में से। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा जो पिछले 2023 के एग्ज़ाम की साथियों। ये मैंने आपको बता दिया आज का। अब जिन भाइयों को सिर्फ मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी थी, तो उन्हें तो भाई बता दिएगा 60 नंबर बने, 60.5 100 में से। मैं आपको बताना चाहूँगा जो 2023 का दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, मैं उसकी डायरी वगैरह मेंटेन करने की एक आदत सी रही है, तो वो हर साल की मैं मेंटेन करता हूँ। तो 2023 की मैं दिखा भी दूँगा।
तो मैंने जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी वो 5 मई 2023 से तैयारी शुरू की थी। जो पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें 40 क्वेश्चन, सॉरी 38 नंबर बने थे। 38 नंबर बने थे। 40 मुझे इसलिए याद है क्योंकि अगले मॉक टेस्ट को टारगेट करने के लिए 40 का मैंने बोला था, 40 का रिकॉर्ड तोड़ना भाई। तो जो 38 नंबर आए थे मेरे 5 मई के आसपास, जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था 5 मई से चीज़ें शुरू की थी। शायद 5 मई को शायद वो हो संडे ही होगा, तो 2023 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो अगला मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरा टारगेट था कि 40 क्वेश्चन मुझे सही करने ही करने। लेकिन जो सेकंड मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे 23 नंबर बने थे। और उस दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जो जर्नी है वो इसमें वीडियो के शॉर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट्स के रूप में शायद उसे 1,80,000 लोगों ने देखा हुआ भी है, तो आप उसमें देख सकते हैं जो पूरी जर्नी थी। तो जो सेकंड मॉक टेस्ट था उसमें मात्र 23 नंबर बने थे। और उस दिन मैं सच में रोया था, जैसे रियल में वाला जो रोना होता है ना भाई। मैंने घर पे कॉल की मम्मी से, पापा से, सभी से, तो मैंने कहा मैं पढ़ाई वगैरह छोड़ रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि आप 5 जुलाई 2017 से घर से निकले हुए हैं और 2023 में अगर आप 100 में से 23 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैं थोड़ा अलग डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी था, तो उस कारण से फिर मैं रोया। मैं फिर उसके बाद से मेरे सीनियर हैं सचिन भैया, तो उनसे मैंने बात की। अब वो यहाँ पे थे नहीं, दिल्ली में नहीं थे, अलीगढ़ थे, तो उन्होंने कहा रुको मैं आता हूँ। तो जब वो यहाँ आए उसके बाद से सचिन भैया ने पर्सनली हर संडे का जो अपडेट होता है, हर संडे के मॉक टेस्ट का जो अपडेट होता है वो सचिन भैया ने लिया। हर संडे का कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हर संडे के मॉक टेस्ट का मैं उनसे डिस्कस करता था कि ये चीज़ें हैं, इसमें मैथ में ये दिक्कत है, मैथ में इतने क्वेश्चन बने हैं कंप्यूटर में, तो 1-2 क्वेश्चन कभी सही हो गया तो हो गया, वरना वो भी नहीं। जब कंप्यूटर को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी, फिर जब शिवम सर से वो चीज़ें पढ़ी, पहले मैंने यूट्यूब से कोर्स कंप्लीट कर लिया था, परिश्रम करके जो बैच था उससे। फिर जो कोर्स आया उसको मैंने ख़रीद लिया RWA, तो वहाँ से फिर जो नोट्स पहले बना लिया था कंप्यूटर का, फिर नोट्स नहीं बनाया मैंने दोबारा में किसी भी सब्जेक्ट का। जो पहले जो यूट्यूब से सर ने जो परिश्रम बैच कराया था उसी से चीज़ें रिवीजन की। तो फिर धीमे धीमे जा कर के जो अभी कंप्यूटर में जैसे 7 क्वेश्चन है, तो फिर 5 से 4-5 हो गए, तो भाई फिर और ठीक ठाक अच्छे से मतलब अच्छा लगने लगा। तो ये जो टारगेट रहता था, अब जैसे फिर जो टारगेट था 23 के बाद से तो 40 वाला था कि 40 वाले को तोड़ना है। और बहुत 15-20 दिन ऐसे करके 45 का रिकॉर्ड तोड़ना है, 60 का तोड़ना है, 65 का। और जो RWA का जो लास्ट मॉक टेस्ट जो मैं दे करके गया था, करीब वही 15 नवंबर को शायद मेरा एग्ज़ाम था, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर से पहले जो मॉक टेस्ट दे करके गया था उसमें 76 क्वेश्चन थे और ये पूरी जर्नी थी 8 महीने की लगभग। तो इसमें सचिन भैया ने क्या है कि एक पूरे जो पूरी जर्नी में जैसे गाइड किया है, हर संडे टू संडे, और जैसे बीच में भी उनसे प्रॉपर मिलना रहता है ये अभी भी और उस टाइम पे भी। तो पूरी जर्नी में ये जो मैं बता रहा हूँ कि स्थिति जिस मतलब 23 नंबर थे वहाँ पे मैं रियल में रो रहा था, अपने घर वालों से बात कर रहा था, सचिन भैया ने से रो करके ही बात कर रहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ दिल्ली भैया। और वहाँ से लेकर के जो 76 नंबर की जो जर्नी थी वो करीब 5 मई से 15 नवंबर तक की जर्नी थी। मैं दरअसल ये जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर अब 23 से भी नीचे भाई किसका जाएगा, ये जो रियल कहानी है। और मुझे लगता है कि अगर पिछले वाले मॉक टेस्ट तो शायद RWA को होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, अगर हाँ होंगे तो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह ज़रूर दिखाऊंगा भाई। तो ये जो सीन है 23 से 76 वाला, और जो रियल पेपर हुआ था उसमें 74 नंबर आए थे, 74 नंबर बने थे जा करके, 69 से और 5 का नॉर्मलाइजेशन, ऐसे 74 नंबर बने थे जा करके, जिसमें 20.5 रीजनिंग में थे और मैथ में शायद 10.5 और कंप्यूटर में तो 10 थे। और ऐसे ही कुछ शायद, अब उतना GS का ध्यान नहीं है मुझे कितने थे भाई, तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि 27 ऐसे कुछ रहे होंगे, तो वो आप जोड़ भी सकते हैं। और वो शॉर्ट्स में डला हुआ भी है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूँ। कुल मिलाकर ये है कि अगर यहाँ से अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो अब यहाँ से जो चीज़ें शुरू होंगी तो वो आप एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में अनुभव मिलेगा। कुल मिलाकर ये है कि मैं चीज़ें फिर से शुरू कर रहा हूँ, हाँ शून्य से नहीं कर रहा, अनुभव के साथ शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ जुड़ेंगे तो जो बात होगी जेन्युइन, जो भी चीज़ आप पूछेंगे वो मैं आपको जेन्युइन तरीक़ा से, कोई भी बिना फालतू की फर्जी वीडियो बनाने का अपना कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि ये जो पूरी जो जर्नी होती है ना मेरे भाई, उसी का मज़ा रहता है। बाद बाकी तो एक
एग्ज़ाम निकालने के बाद से जो खुशी मिलती है वो जर्नी की रहती है। बाद बाकी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनली नहीं हुआ क्योंकि मैं रनिंग में बाहर हो गया। लेकिन हाँ, वो जर्नी है ना, वो आज भी खुशी देती है और वो देगी भाई लाइफ टाइम। जैसे 2018-19 में यूपी पुलिस की 2 वैकेंसी आई थी, 41,520 और 49,568। तो उसमें भी जो जर्नी थी फाइनली नहीं हुआ उसमें मेरा, क्योंकि एक बार 2018 में चेस्ट में बाहर गया और उसमें एक में फिजिकल में बाहर गया था, वो सॉरी फाइनल मेरिट में 49,568 वाले। तो कुल मिलाकर जो जर्नी रहती है ना वो यादगार रहती है। बाद बाकी तो चीज़ों का जो है तो सफलता के बाद का सीन क्या होता है वो तो सफलता के बाद ही बताएंगे। बाद बाकी जर्नी से खुशी मिलती है। आप आज से मैं मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी 26 तारीख को ही। यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। 26 तारीख से दिल्ली पुलिस के लिए चीज़ें शुरू कर रहे हैं। आप सभी साथियों से, भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल से जुड़ जाएं। जो दिल्ली पुलिस की जर्नी, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चैनल से कोई भी गलत खबर नहीं दी जाएगी। मतलब आपको मोटिवेट ही किया जाएगा भाई, चीज़ें आपके लिए आसान बनाई जाएंगी, फर्जी की कोई बात नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर यही बात है। और बाद बाकी मुझे लगता है जो मॉक टेस्ट के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ से स्कोर जो आज का रहा है वो 60.5 रहा है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट संडे को जो मॉक टेस्ट होगा उसके बारे में बताएंगे। तो बाद बाकी कोई अगर गलत बात बोल दी हो भाई वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाद बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे, और तब तक के लिए जय हिंद साथियों।